ज़्यादा इनकरेजिंग आपको इस वक्त दिखेगी। 2000 शेयर मजबूत हैं, 700 साढ़े 700 शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। एक और स्पेस थोड़ा सा नरम होता दिख रहा है, बड़ी तूफानी तेजी दिखाई थी और वो है डिफेंस का। अगर आज आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड में करीब करीब 3-3.5% के आसपास की तेजी है। बाकी शेयरों में भी लग रहा है कि नहीं, थोड़ी सी सुस्ती दिख रही है। एक व्यू श्रीकांत जी आपसे चाहिए, जिनकी मान लीजिए तेजी की पोजीशन है डिफेंस में, क्या निकलने का समय हो गया है? थोड़ा चरनी का ये वक्त है कि जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है उनकी तरफ शिफ्ट कर जाएं पोजीशन लेके? तो देखिए, अगर टेक्निकल्स के बेसिस पे डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें तो अभिषेक जी, हमने कई बार ऐसे देखा है कि जहाँ पे मोमेंटम होता है वहां पे ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस बनाते हैं और ट्रेंड को फॉलो करते हैं। बेसिकली अगर हम ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो हमें एवरेजेस को फॉलो करना है। और अगर मैं एवरेजेस की बात करूं तो ये जो डिफेंस के जितने भी स्टॉक्स हैं वो अपने एवरेजेस से भी काफी ऊपर आ चुके हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा कि जीआरएससी का प्राइस था कुछ 1750 के करीब, वहां से अभिषेक जी ये चलते चलते 35 हो गया था, यानी कि सीधा डबल ही हो गया ये स्टॉक। तो ये डबल होने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है। देखिए, राइट नाउ वी आर नॉट कंपेयरिंग विद फंडामेंटल्स, क्योंकि फंडामेंटली अगर देखा जाए तो हर एक स्टॉक काफी एक्सपेंसिव है, यानी अपने मल्टीपल्स के पैरामीटर्स के काफी ऊपर ये ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जब तक मोमेंटम है तब तक मोमेंटम को हमें ऑलवेज फॉलो करना काफी जरूरी होता है। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़े एवरेजेस के करीब इसे आने दीजिए इन सभी स्टॉक्स को, उसके बाद हम वापस एक पोजीशंस बना सकते हैं। और अगर आपके पास अगर ऑलरेडी पोजीशंस इसमें बनी है, आपके पास अगर लॉन्ग पोजीशंस है, तो आप इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो आप 20 दिन के एवरेजेस को फॉलो करें, 10 डेज के एवरेजेस को फॉलो करें। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बने रहे। अभी तक मुझे लगता है कि इसका जो मोमेंटम है वो इंटैक्ट है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा और एक वापस से रैली हो सकती है। तो एट प्रेजेंट मैं तो यही कहूंगा कि जब तक कोई बड़ा रिवर्सल नहीं आ रहा है तब तक इसमें बिल्कुल बने रहे। रहने की आपके लिए सलाह है। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। नीलेश जी, फटाफट अगर आपके पास कोई अपने शेयर हो जरा वो बता दीजिए, फिर हम अपने शेयर आपसे पूछेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, बिल्कुल मार्केट में मोमेंटम काफी अच्छा है और इस मोमेंटम में लॉन्ग साइड पर ही ट्रेड रडार पर आ रहे हैं। सबसे पहले सिंजीन इंटरनेशनल, ये पर्टिकुलर काउंटर है जो एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर फोकस करने की सलाह होगी, जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग भी बनती हुई नजर आ रही है। तो एक फॉलोअप में ऊपरी स्तरों पर इस काउंटर को 670 से लेके 680 तक ले जा सकता है। करंट लेवल पर सिंजीन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 645 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड सिंजीन में लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है इंडिगो। देखिए, इंडिगो ने आज एक नए ब्रेकआउट की तैयारी की है, नया ब्रेकआउट इनफैक्ट दिया है और एक नए रिकॉर्ड हाई पर ये काउंटर पहुंच चुका है। इंडिगो का स्ट्रक्चर और अंडरटोन काफी स्ट्रॉन्ग है। 5800 और 5900 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 5580 के स्टॉप लॉस से इंडिगो को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, 5580 के स्टॉप लॉस के साथ इंटरग्लोब के भी लॉन्ग करने की सलाह है। ठीक है, नीलेश जी से कुछ और शेयरों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि आज अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो मौके कहां पर हैं दमदार। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, कहां पर आपके हिसाब से मौके बढ़िया बन रहे हैं, पैसे कहां बनेंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो आज ऑप्शन के चैंपियन में हम लोग टाटा पावर रिकमेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छा एक बेस फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव साइड का है और आज ही यहाँ पर हमें एक बुलिश क्रॉसओवर आरएसआई और मैकडी में देखने को मिला है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम दूसरे भी पावर सेक्टर के स्टॉक देखेंगे, जैसे एनटीपीसी हुआ, जी पावर हुआ, पावर ग्रिड हुआ, तो यहाँ पर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। तो हमें टाटा पावर में 405 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है। अराउंड द रुपीज ऑफ 9 से 10 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 17 रुपीज के और हमें 6 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। तो जो ओवरऑल मैक्सिमम रिस्क बन रहा है इस स्टॉक में वो बन रहा है 4725 का
और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो निकल कर आ रहा है 10,300 रुपीज का। तो टाटा पावर का 405 का कॉल ऑप्शन इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में बाय करके चलिए। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया। टाटा पावर 405 पर ही फिलहाल 406 पर ट्रेड कर रहा है। 2% की तेजी है। 405 वाली कॉल खरीदनी है 9 से 10 रुपए के बीच में जून सीरीज में। और लक्ष्य 17 का, स्टॉप लॉस 6 रुपए का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक दिख रहा है। ये प्रति लॉट की कैलकुलेशंस आपके स्क्रीन पर है, लेकिन ध्यान रखिए स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। जब भी एफएनओ में ट्रेड कीजिए स्टॉप लॉस लगाइए। अदरवाइज क्या होता है ना कि ऑप्शंस काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, बहुत तेज स्विंग करते हैं। तो टाइमली एंट्री, टाइमली एग्जिट भी जरूरी होता है। और स्टॉप लॉस तो बिल्कुल आप फॉलो करते रहिए। अदरवाइज होता ही है कि फिर 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। ये सीबी के आंकड़े हैं, मार्केट रेगुलेटर के आंकड़े हैं, और आंकड़े इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप लोग सतर्क रहें। इसमें रिस्क को एनालाइज करके ही आप ट्रेड कीजिए ऑप्शंस में जब भी आप एंट्री कर रहे हैं। तो ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपके लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक कंपनी है सुब्रोस, जो कि ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए एसी बनाने का काम ये करती है। उसमें तेजी दिख रही है, 4-6% के आसपास की तेजी आज के सत्र में है। थोड़ा सा नीचे आया होगा। आज इस पर हमारे रिसर्च हेड अभिषेक गाव शिंदे ने डीप डाइव रिसर्च भी की थी सुब्रोस को लेकर। और एक ट्रिगर यह है कि सरकार ने सभी नए मीडियम और हेवी ट्रक के लिए 8 जून से एसी केबिन को अनिवार्य कर दिया है। तो हो सकता है कि जल्द ही आपको सड़कों पर ये एसी लगे ट्रक आपको दौड़ते दिखें। और क्या है अपडेट, जरा समझते हैं इस खबर को। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, काफी पहले नितिन गडकरी ने इच्छा जताई थी कि ट्रकों में भी एसी वाले केबिन होने चाहिए, क्योंकि ड्राइवर थक जाते हैं, काफी लंबी दूरी तय करते हैं। बताइए अब क्या गाइडलाइन आ गई है सरकार की तरफ से? ऑटो सेक्टर और रोड सेफ्टी के नजरिए से अहम खबर। सरकार ने 8 जून 2025 से जो नए ट्रक बन रहे हैं, बाजार में आ रहे हैं, उसमें ड्राइवर केबिन में एसी किट को, आईएसओ सर्टिफाइड किट को लगाना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अब जो बाजार में ट्रक आएंगे, विशेषकर N2 और N3 कैटेगरी के, उसमें जो ड्राइवर कंपार्टमेंट होगा वो एसी कंपार्टमेंट होगा। सरकार का मत यह है कि एसी अब एक सिर्फ कोई लग्जरी आइटम नहीं है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है। और ये ट्रक ड्राइवर्स को बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट मुहैया कराएगा, उनकी थकान को कम करेगा। विशेषकर जब वो लंबी दूरी का सफर तय करते हैं, ऐसे में एसी कंपार्टमेंट होने से उनकी थकान कम होगी और अल्टीमेटली ये रोड सेफ्टी को और इंप्रूव करेगा। जो रोड फैटेलिटीज होती है, सड़क पे जो हादसे होते हैं जिसमें ट्रक वगैरह शामिल होते हैं, उनकी संख्या को कम करने में मददगार साबित होगा। उस नजरिए से अब जो नए ट्रक बाजार में आएंगे उसमें एसी कंपार्टमेंट अनिवार्य होने जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2023 में दिसंबर में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके पहले 1 अक्टूबर 2025 ये तारीख तय करी थी, लेकिन उसके बाद अगला नोटिफिकेशन 18 दिसंबर को जो तय किया था, उसमें ये कहा गया था कि सभी ट्रक मैन्युफैक्चरर्स को ये नया आदेश 18 महीने के भीतर पूरा करना होगा। और अब ये जो तारीख है जिसमें ये आदेश लागू होगा वो है 8 जून 2025। हालांकि ट्रक मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से तर्क दिया गया था कि इसके चलते उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें तकरीबन 2 से 2.5% का इजाफा होगा। यही नहीं, ट्रक का जो एवरेज है, रनिंग एवरेज है, उसमें भी इंपैक्ट पड़ेगा तकरीबन 2 से 5% का। हालांकि सरकार और अब दोनों ही ट्रक मैन्युफैक्चरर्स भी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि ये जो इंपैक्ट है, शॉर्ट टर्म में भले ही आपको इंपैक्ट नजर आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट करेगा, न सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए बल्कि रोड सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए भी। ठीक है, 8 जून से लागू हो भी गया है, अनिवार्य कर दिया गया है इसको। अब जो भी नए ट्रक्स हैं, तो होगा ये कि जो सेकंड हैंड मार्केट है ट्रकों का, जिनको लेकर अभी ये रूल अप्लीकेबल नहीं है, शायद उनके भी दाम बढ़े हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन राजेश जी, आप इस डिसीजन को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, रोड सेफ्टी को लेकर और ड्राइवर्स के कंफर्ट को लेकर ये काफ़ी पुरानी इच्छा थी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की, अब वो हकीकत में तब्दील हो गई है। लेकिन ये है कि हाँ, जो कंपनीज हैं, अब थोड़ा सा उनके लिए कॉस्ट बढ़ जाएगा। हालांकि वो ग्राहकों को सीधे सीधे पास ऑन करेंगी, लेकिन क्या आपको ये इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं फाइनेंशियल्स पर कंपनीज के? पे अगर बात की जाए, पहले तो बात करते हैं कि रोड सेफ्टी और रोड कंफर्ट की बात, ये बहुत दिनों से ये बात चल रही थी। अगर मुझे ठीक से ध्यान आता है तो करीब 6-8 महीने पहले भी एक न्यूज में मैंने देखा था कि गडकरी साहब ने ऐसा कुछ प्रस्ताव दिया है, और अब जबकि ये मंजूर हो गया और अनिवार्य हो गया है, तो मुझे लगता है कि बेनिफिट ही है, खास करके ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो बहुत लंबी दूरी में ट्रैवल करते हैं, देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, और कई तरह के मौसम का सामना करना पड़ता है।
तो एक ह्यूमन ग्राउंड पे एक बहुत जरूरी चीज थी। और जैसा कि अभी आपके सहयोगी बता रहे थे कि अब ये लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी हो गई है, तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। अब जहां तक कंपनियों की बात है, देखिए जो ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके नंबर्स पे मुझे नहीं लगता कोई विशेष फर्क पड़ेगा, क्योंकि वे पास ऑन करने वाले हैं सीधे सीधे जो खरीदार है उनको। तो खरीदार के लिए थोड़ी सी खर्चे ज्यादा हो जाएंगे। फिर वो चाहे एक बार एक मुश्त खरीदने के समय थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाएगा या रनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, वो दूसरी बात है। बट अब जो कंपनियां एसी सप्लाई करती है ऑटो को, उसमें सुब्रोस का एक बड़ा नाम है, एक बड़ा मार्केट शेयर उनके पास है, और मुझे लगता है कि उनको ही पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले दिनों में भी आने वाला है। और आज ही अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से 4.5-5% की बढ़त हो गई है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर नई खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज नहीं बन रही है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट हो गया है बहुत। मैक्सिमम हम यहाँ से अपसाइड देख रहे हैं तो 820 825 तक देख रहे हैं। बट एक चीज है कि अगर ये गिरावट होती है बाजार के कारणों से, किसी और कारणों से 700 तक ये स्टॉक आता है, तो वहां पे खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, महीने भर पहले 600 रुपए के आसपास का भाव था सुब्रोस में। मतलब कई बार ना लोगों को भनक लग जाती है कि क्या होने वाला है, और सुब्रोस वहां से देखिए 600 से चलते चलते 800 के आसपास पहुंच गया। 780 का भाव है। महीने भर में 30% के आसपास की तेजी हो चुकी है सुब्रोस में। तो आपको थोड़ा अगर नीचे मिले तो बढ़िया है, 700 के आसपास अगर मिल जाए तो अच्छा है। फिर 5,000 करोड़ रुपए के आसपास के मार्केट कैप में छोटी कंपनी है ये। लेकिन हाँ, जिस सेगमेंट में है उसके लिए न्यूज़ ये अच्छी है, तो उसके दम पर इसमें तेजी यहाँ से और होने की उम्मीद है।